हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो के अंदर लेके आई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी। ठीक है। ये मैम मेरे दिसंबर वाले बैच से कनेक्ट थी। और क्या क्या इन्होंने मैनिफेस्ट किया, क्या इनकी लाइफ में चेंजेस आए, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगी। आप मेरे चैनल से कैसे कनेक्ट हुए, मेरी क्लास से, मुझसे कैसे कनेक्ट हुए, वहां से स्टार्ट करो। एंड जो जो अपने पूरी जर्नी में या जितना भी आपने कुछ मैनिफेस्ट किया, क्या चेंजेस आए, क्या करने के बाद चेंजेस आए, आप क्या गलती कर रहे थे, है ना। तो वो सारी चीजें शेयर करो ताकि जो नहीं कर पा रहे ना उनको हेल्प मिल जाएगी, उनको मदद मिल जाएगी। ओके। मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और सडनली आपका वीडियो आ जाता था। तो मैंने सोचा कि आपकी प्राइस भी बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे। लू बैच नहीं लू, लू नहीं लू, कंफ्यूज हो रही थी मैं। फिर मैंने सोचा चलो ले ही लेती हूँ। फिर उस टाइम पे मेरे पास थोड़ा मनी इशू भी था कि मैं लूँ या ना लूँ। फिर वापस यूनिवर्स मेरे को बार बार आपकी वीडियो दे रहा है कि ले, मतलब ले तू ये बेंच ले, कुछ अच्छा होगा तेरे लिए। फिर मैंने बोला चलो अब होगा जो होगा ले लेती हूँ। फिर मैंने आपसे पर्सनली बेंच स्टार्ट किया था। पर्सनल मतलब मैं आपसे बातचीत करना स्टार्ट किया था। फिर आपसे बात की तो सबसे पहले तो आपके बेंच में मुझे ये अच्छी लगी कि खुद के लिए काम करो, खुद से बातें करो। खुद के लिए काम करना, मुझे पहले मैं ना घर का काम, दूसरों के लिए सोचना, ये वो तो मैं खुद को पर्सनली भूल जाती थी इसमें शायद। मैं शायद इसमें पर्सनली खुद को भूल जाती थी कि अपने लिए काम करना होता है। और मैंने जो अपने माइंड बॉडी और सोल के लिए आपने लेटर लिखवाया था, उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। मतलब ये बताना चाहती हूँ, मुझे सेल्फ लव मेरा बहुत बढ़ गया है। और ग्रेटिट्यूड करना यूनिवर्स को, लोगों को ब्लेसिंग्स देना, आपने मुझे जो जो बताया वो तो मैंने क्या थोड़ा बहुत भूल भी जाती थी, कभी कभी मेडिटेशन करना। फिर भी क्या पता, फिर मैं आपको वो बात बताई होगी शायद कि मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयरिंग की थी, बट उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर मैंने आपसे बोला था कि मैम मैं क्या करूँ, तो आपने बोला था यूनिवर्स पे सिलेंडर कर दो सब कुछ चीज। तो मैंने क्या पता उससे कुछ ज्यादा और अच्छा मिला आपको। तो मैंने सब कुछ फिर यूनिवर्स पे सिलेंडर कर दिया, भूल गई वो सब चीजों को कि जो होगा अच्छा होगा। फिर धीरे धीरे अपने आप को भी कि वो जो होगा, मैम ने बोला यूनिवर्स ने तेरे लिए जो भी सोचा होगा बेस्ट सोचा होगा। फिर है ना मेरा ऑटोमेटिक ही अपने आप पे, मतलब मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ मेरे को बहुत रिस्पेक्ट देने लग गए। सब लोग मुझसे बहुत अच्छे से बात करने लग गए, मेरे फैमिली मेंबर। मतलब ऑटोमेटिक ही मेरे पास क्या पता ब्लेसिंग्स आने लग गई है। और अपने आप पे बहुत प्राउड फील करने लग गई, वाह राखी तो कुछ है ऐसा। बहुत अच्छा फीलिंग होने लगा था मुझे। और मैंने कार के लिए सोचा सोचा भी नहीं था कि कार आएगी। मेरे हस्बैंड सोच रहे थे कि कार आएगी अपने घर में, कार आई। मेरे पास 7,000 रुपीज भी आए। ऑटोमेटिकली मेरे फोन में थोड़ा 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 अमाउंट आने लगा है। तो मैं बहुत खुश होने लग गई कि मैंने जो सिलेंडर कर दिया ना, तो यूनिवर्स मुझे हैप्पी, ऑटोमेटिकली अंदर से हैप्पीनेस फील होने लग गई है कि जो होगा अच्छा होगा और आगे भी तेरे साथ बहुत अच्छा होगा, ऐसा। और मतलब सुकून, अपने आप से जो बातें करते हैं उसकी तो बात ही अलग है मैम। कि बहुत अच्छा फील होता है। मिरर में देखने, मिरर टेक्निक आपने बताई थी, वो भी बहुत अच्छी मुझे हेल्प मिली, उससे भी बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ। और पहले है ना मैम मैं चिड़चिड़ी रहती थी। मतलब हस्बैंड कभी लेट आते थे तो गुस्सा आ जाता था मुझे, क्यों लेट क्यों आए, मेरे को बताया क्यों नहीं। अब एकदम रिलैक्स फील हो गया, छोड़ो यार, अपने में मस्त रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो। ऐसे हो गई हूँ मैं। मतलब बहुत सेल्फ लव बढ़ गया और बहुत अच्छा फीलिंग होने लग गया। रिस्पेक्ट मिलने लग गई है मुझे लोगों से, बहुत अच्छा लगने लगा। बहुत अच्छा। आप सबको एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा डिटेल में कि ना आपने क्या चीज़ पे काम किया, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। क्योंकि कुछ लोगों क्या होता है, अपनी चीज़ों को लेके डेस्परेट हो जाते हैं, है ना। जैसे आपने बोला ना कि आपकी जॉब नहीं लगी थी, अगर उस टाइम में पता है क्या है कि मैक्स टू मैक्स लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, वो सोचते हैं पता नहीं क्यों नहीं लगी, क्यों नहीं लगी, उसके पीछे पड़ जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, राइट। सरेंडर नहीं हम्म। कर पाते, यूनिवर्स पे बिलीव नहीं कर पाते। तो
वो चीज बहुत बेस्ट है, आपने जैसे ही छोड़ दी वो चीजें, आप यूनिवर्स उससे भी बेस्ट चीजें आपको देने लग गया। बेस्ट, जो मैंने नहीं सोचा था उससे भी बहुत अच्छा हो, और आगे भी मेरे को पता है कि मुझे मेरा पर्पस मिलेगा, शायद उससे भी बहुत अच्छा मिले मुझे, और मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें ना मेरे पास ऑटोमेटिकली आने लग गई, क्योंकि मैं हैप्पी रहने लग गई हूँ। आपने बोला था कि हैप्पी रहो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, अपनी सोल से बातें करो, तो मैं जैसे जैसे हैप्पी रहने लग गई हूँ, मेरा ऑरा पॉजिटिव होने लगा है। तो जैसे ही मैंने सिलेंडर किया ना, ऑटोमेटिकली मेरे पास सब कुछ थोड़ा मतलब धीरे धीरे हर चीज आने लग गई है, छोटी छोटी चीज। फिर एक बार शायद मैम आपको याद हो तो आपने बोला था कि इवनिंग में बेंच ज्वाइन करो, तो मैंने आपको बोला था कि मैम मुझे शायद इम्पॉसिबल है, क्योंकि 7 o'clock को शाम को खाना बनाना, बच्चों को देखना, तो ये इम्पॉसिबल है। आपने बोला यूनिवर्स पे छोड़ो तो खरी। मैं बोली यार क्या करो, मेरे को पता है कि वो इम्पॉसिबल है, फिर आपने बोला छोड़ दो, मैंने बोला, आपने बोला होगा तो ये है ही है। फिर मैंने बोला यार मैम बोल रहे तो करने में क्या जा रहा, मेरे को पता है कि वो इम्पॉसिबल है। फिर आपने बोल दिया छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया, चलो यार छोड़ देती हूँ। फिर आपने जैसे 7 o'clock का जो टाइमिंग था ना, आपने खुद ही वो 8 o'clock को कर दिया था। यार मैं खुश हो गई कि यार मेरे लिए मैम टाइम चेंज करे, यार यूनिवर्स उनको करवा रहे हैं, ऐसा था। फिर मैं हैप्पी हो गई, चलो 8 o'clock का टाइमिंग हो गया, तो अब तो मैं बेंच ले लूंगी। धीरे धीरे आपने 8:30 बजे कर दिया। मैं बोली यार ये तो बहुत अच्छी बात हो रही है। ये आपने सिलेंडर करने पे छोड़ा था, और आप पे मतलब वो धीरे धीरे मैं खुद ही ऐसे इम्प्रेस हो गई, यार मेरे को टाइम भी मिलने लग गया, मतलब तो ऐसा है कि मैंने आपको बोला सरेंडर कर दो, यूनिवर्स ने मेरे थ्रू ही टाइम बढ़वा दिया। हाँ आपके थ्रू ही आपने बोला था कि मैं मतलब थोड़ा बाहर ट्रैवलिंग में हूँ तो लेट होगा, ये होगा, मैं खुश हो गई, यार मेरे लिए तो अच्छा है ना ये कि 7 o'clock नहीं 8 o'clock हो रहा है। और जितना लेट, फिर कभी कभी आप 9 बजे मीटिंग लेते तो मैं तो पूरी फ्री हो जाती थी उस टाइम पे, खाना वाना बर्तन वर्तन मतलब मेरे काम से पूरी फ्री हो जाती थी मैं, तो मैं तो और खुश हो जाती। मैंने यूनिवर्स को बाहर जाके मतलब टेरेस पे बाहर जाके मैंने थैंक यू बोला कि थैंक यू यूनिवर्स, मैंने जो नहीं सोचा था, मैम ने बोला कि सिलेंडर कर दो, पर मेरे को तो लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, मीटिंग ले पाऊंगी मैं, जूम मीटिंग। फिर मैंने बोला यार छोड़ देती हूँ, चलो हो गया यार, बहुत खुश हुई मैं उस टाइम पे भी, थैंक यू बोली बहुत सारा यूनिवर्स को, बहुत हैप्पी रही मैं उस टाइम पे भी। और मैं मतलब सबको बताना इतना चाहती हूँ कि सबसे बढ़िया मुझे सेल्फ लव लगा, कि अपने आप पे जब हम काम करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक ही यूनिवर्स हमें सब कुछ देते हैं, ऑटोमेटिक ही सब कुछ चीजें अपने आप आती है। और जो होता है आपने बोला था जो होता है अच्छे के लिए होता है, हम्म। तो मैं नहीं होगी तो उससे अच्छा मेरे पास धीरे धीरे सब कुछ आने लगा है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और यूनिवर्स पे सिलेंडर कर दो तो सब कुछ होगा। और ठीक है। आपने एक लेटर भी लिखवाते थे, सेल्फ लव लेटर, उससे हम्म। भी मेरे को बहुत हेल्प मिली, अपने आप पे, अपनी बॉडी पे, अपने हेयर पे, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। बहुत अच्छा। तो हम्म। ये पावर होती है सरेंडर करने की। हाँ ये सिलेंडर और सेल्फ लव, ये दो सेल्फ चीज लव। मेरी लाइफ में बहुत मतलब बहुत अच्छा है, कि सब कुछ छोड़ दो और अपना, हम अपने पे मतलब लोगों की बातें सुन के हम अपने आप को हर्ट करते हैं, वो बहुत खराब मतलब बहुत बेकार चीज थी। मैं छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती थी, अपने सोल को बोलती थी यार मैंने बहुत हर्ट किया तुम्हें, कभी कभी है ना रोने भी लग जाती थी आपका मेडिटेशन सुन के, ऑटोमेटिकली रोना आ जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे सेल्फ लव बढ़ने लगा ना, तो ऑटोमेटिकली बहुत कुछ अच्छा होने लगा मेरे साथ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वही तो बोलते हो ना कि जब तक आपके हाथ में कोई चीज है ना, आप उस पे चाहे अपना एफर्ट्स लगाओ, हर चीज करो, चाहे आप जितना कर सको अपना 100% दो। बाकी जहाँ पे हमारा बस ना चले या हमें लगता है यहाँ पे मैं अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है ना, यूनिवर्स को हम्म। सरेंडर कर देना चाहिए, अपनी अपनी चीजों को, अपनी सिचुएशंस को। कई लोग बस इसी में रह जाते हैं, वो यूनिवर्स पे बिलीव नहीं करते कि भाई भगवान पे या यूनिवर्स पे बिलीव नहीं है कि भाई मेरे लिए कुछ बेस्ट हो भी सकता है क्या। राइट। आपने जैसे जॉब का हुआ नहीं ना, तो आपने जैसे छोड़ दिया ना उसको इसी वे में, यूनिवर्स ने उससे हम्म। दुगनी खुशियां आपको दी। राइट। अब दे दी। और मेरे को आगे पता है कि वो मुझे और भी अच्छा मेरे लिए मेरा पर्पस आपके लिए ढूंढे और मतलब। हाँ। आपके लिए और कोई और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो बहुत जल्दी आपको जो हाँ। वेट कर रही है, वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, है ना। ये चीज है तो मैम ये मतलब अभी आपसे जुड़ा हुआ मतलब मेरे को 1 मंथ भी नहीं हुआ, पर धीरे धीरे 10-15 दिन में ही मैंने अपने आप को बहुत चेंज कर दिया अपनी लाइफ में। छोटी छोटी खुशियां, अपने आप को खुश रखना, अपने आप से बातें करना, मतलब किसी के पीछे अपना दिल नहीं दुखाना चाहिए कभी भी, ये चीज मैंने सीख ली है। खुश रहो, हैप्पी रहो और मस्त रहो। हम्म।
हैप्पी रहो। यहाँ से ना एक मैसेज मिलता है, सबको सीखने की बहुत जरूरत है, और मैंने अपनी जर्नी में सीखा है, जब कोई भी चीज आपके बस में ना हो या आपके वो आपके अकॉर्डिंग ना हो रही हो, तो हम्म। हमेशा कई लोग उसको नेगेटिव ले लेते हैं, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, तो उसको उसके पीछे पड़ जाते हैं। अगर कोई चीज हम्म। नहीं हो रही है ना, तो वो आपके अच्छे के लिए नहीं हो रही है। अभी शायद उस जी। जॉब को लेके आपको समझ नहीं आया होगा, बट आगे जाके आपको डेफिनेटली, मैं बोल रही हूँ ना, समझ में आएगा कि चलो अच्छी है, इस टाइम मुझे नहीं मिली। आगे जाके आप यही बोलोगे, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत बेस्ट, बहुत अच्छी चीज है ना जो वेट कर रही है। और क्या पता ये हाँ। कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, यूनिवर्स टेस्ट ले रहे हो, है ना, कि जब सही होता है। है ना कि जब हम कोई चीज मैनिफेस्ट करते हैं तो यूनिवर्स टेस्ट भी लेता है कि मतलब कि इसको मुझ पे बिलीव है या नहीं है, इसको मुझ पे विश्वास है या नहीं। अगर वहां पे आप उस टेस्ट में पास हो जाते हो, तो यूनिवर्स आपको उससे ज्यादा अच्छा देता है, आपने जो हाँ, और एक्सपेक्ट। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि शायद मैं वो जॉब को लेके भी बहुत ज्यादा कि वो मिलेगी, मतलब मैं सबको ऐसा कहना चाहती हूँ कि एक बार लिखो और छोड़ दो उसको। मैंने शायद बहुत ज्यादा उसको पकड़ के रखा था कि मिलेगी मिलेगी, दिन रात उसके बारे में सोचती रहती थी, ये वो। मैंने उसको, आपने बोला था ना, आपने बहुत ज्यादा अटैचमेंट, मतलब ज्यादा लगा हो गया उससे, मेरे को ऐसा ही था शायद, कि बहुत ज्यादा दिन रात सुबह शाम होती थी, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, बस उसके बारे में सोचती रहती थी। शायद इसमें मेरी भी गलती है कहीं ना कहीं, कि आपने बोला था सिलेंडर कर दो, मैं शायद कर नहीं पाई उस टाइम पे सिलेंडर। तो यहाँ मेरी भी गलती थी। एक बार लिखो, छोड़ दो, भूल जाओ, तो ऑटोमेटिक आएगा। फिर मैंने वो, आपने बोला ना एक बार सिलेंडर कर दो, मैंने सिलेंडर कर दिया, खुश रहती हूँ अपने आप में, यूनिवर्स से बातें करती हूँ, और सेल्फ लव मेरा बहुत बढ़ गया इसमें। हम्म। उससे बेस्ट देगा यूनिवर्स आपको, दे भी रहा है, और भी ज्यादा दे दे। रहा है, दे रहा है, मुझे बहुत बेस्ट दे रहा है, लोगों की ब्लेसिंग्स मिल रही है। और बोलते हैं ना एक जो मम्मी जी, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ बहुत अच्छे से मेरे से रहने लगे, बात करने लगे, बहुत अच्छा लगता है मुझे अब। हम्म। इससे मुझे खुशी आ लगता है, रही है। सबसे पहले अपनी खुशी और अपनी हैप्पीनेस को अगर हम मैनिफेस्ट कर लेना, बाहरी जो मेटेरियलिस्टिक चीज है ना वो बाद में मिल जाए ना, मतलब इस उससे ज्यादा हमारा सुकून, हमारी कामनेस, रिलैक्स वाली जो चीज है ना, उसको मैनिफेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर वो आ गई ना, तो हर एक बाहरी जो चीज है, जॉब हो, करियर हो, ऑटोमेटिकली सब आती कुछ है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। आ जाता है, यस वो मैम, रियल। ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाता है जब हमें सेल्फ लव में आ जाते हैं, खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, तो हर एक जो बाहरी चीज है ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। उसके लिए कुछ अलग से ज्यादा टाइम देने की या करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पहली बात तो लोग बोलते हैं टेक्निक करो, टेक्निक करो, कुछ टेक्निक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने जो वो आपकी उसमें मतलब बैच में सिखाते थे कि श्वासों पे ध्यान देना, ये थर्ड आई मेडिटेशन, उसमें ही ऑटोमेटिक ही अपने आप से सेल्फ लव होने लग गया अंदर ही अंदर। तो हम्म। ऑटोमेटिक ही चीजें धीरे 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 जो हम नहीं मांगते ना, वो भी यूनिवर्स हमें दे रहे, वो भी दे रहा है। वो भी दे रहे। वो इसलिए क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, हम एक हम्म। डिवाइन पावर बन जाते हैं, हमारा ओरा बढ़ जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है। अभी आप जैसे मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, तो आपका ओरा स्ट्रोंग हो रहा है, तो आपके हम्म। जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी रिलेशन है, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आ रहे हैं। मैं सही बोलूं और मैम, अभी तो है ना, थोड़े दिन से मेडिटेशन करना भी छोड़ दिया, भूल गई। पर वापस ट्राई करूंगी, क्योंकि है ना भूल गई उसमें, अब खुश रहने लग गई। मेडिटेशन कभी कभी छोड़ देती हूँ, याद आता है, फ्री होती हूँ तो कर देती हूँ, नहीं तो फिर अब नहीं, मैं वापस ट्राई उसको करूंगी। मत छोड़ो, मेडिटेशन को मत छोड़ो। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो जितना आप करोगे ना, उतना ओरा स्ट्रोंग होगा, उतना आपकी एनर्जी मतलब कि बढ़ेगी, आपका ओरा बढ़ेगा। और अभी जो चीजें मिल रही है ना, उससे भी और तेजी से चीजें आपके पास अट्रैक्ट होके आना स्टार्ट हो जाएंगी, चाहे वो अच्छे रिलेशन हो, चाहे करियर हो, मनी हो, सब कुछ आपके पास ना और ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम्म। मेडिटेशन मत छोड़ो। ठीक है, कई लोग ओके। यहाँ पे गलती करते हैं, पता है क्या है कि ना, जब मतलब कि मेडिटेशन स्टार्टिंग में करते हैं ना, बाद में उनको अच्छा लगने लग जाता है, खुश रहना शुरू कर देते हैं, मेडिटेशन छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, चलो अब तो हम हैप्पी रह गए, वही चीज आपके साथ हो रही है कि अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, तो आप सोचो अब तो अच्छा फील हो रहा है, क्यों मेडिटेशन करना। लेकिन अगर वो एक बार छोड़ दिया ना, तो वापस वो पर्सन उस जोन में वापस धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है। लेकिन मेडिटेशन एक मेंटल डाइट है जो हमेशा लेनी चाहिए, तो आप उसको मत छोड़ो। उसको नहीं छोड़ोगे ना, और सारी चीजें और तेजी से आपके पास अट्रैक्ट होके आना शुरू हो जाएंगी, और आपकी लाइफ में हर एरिया हमेशा बैलेंस रहेगा। ठीक है, ये और गलती मैम मत एक, करना। एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो हमारे पास है ना, उसको ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। आपने ये सिखाया था कि हर एक छोटी सी छोटी चीज, हर एक बड़ी से बड़ी चीज, बचपन और ज्यादा कुछ नहीं, बचपन से लेके भगवान ने, यूनिवर्स ने हमें जो कुछ भी दिया उसको ग्रेटफुल रहो ना,
तो और ज्यादा यूनिवर्स देता है। ये चीज मैंने सीख ली है कि बहुत ज्यादा धन्यवाद करो, ग्रेटफुल रहो, हैप्पी रहो, तो उससे और ज्यादा बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, और देते हैं यूनिवर्स हमें। तो हम्म। मैं हर चीज के लिए ग्रेटफुल, मतलब जो नेगेटिव है उसको तो छोड़ ही दो, उसको पास में लाना ही नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिविटी है, हमारे पास में फैमिली मेंबर है, यूनिवर्स ने हमें अच्छा घर दिया, अच्छी रिलेशनशिप दी, बहुत कुछ अच्छा दिया, उसके लिए खुश रहो। लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं और मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो यूनिवर्स, फिर आपने ऐसा ही बताया था कि यूनिवर्स उनको ऐसा ही देते हैं, लेकिन हमारे पास जो है हम उसको ग्रेटफुल करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो यूनिवर्स हमें और उससे दुगना चीज देते हैं। तो ये दुगना। चीज मैंने, और मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज। हम्म। यही तो बात है। हम्म। ग्रैटिट्यूड में, मेडिटेशन में, gratitude। सेल्फ लव में, ये सब चीजें करें तो फिर टेक्निक करने की जरूरत ही नहीं है, इससे ही हम्म। सब कुछ आ जाता है जी ना। मैम। हम्म। हम्म। बहुत अच्छा। ओके, तो लास्ट आप सबको ये चीज बताओ कि किस पे ज्यादा काम करना चाहिए, टेक्निक्स पे ज्यादा काम करना चाहिए या इन सब चीजों को, अगर वो बेसिक चीजों को फॉलो करे तो भी सारी चीजें आ जाएंगी, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? मैंने टेक्निक टेक्निक तो आप तो कुछ सिखाते ही नहीं हो टेक्निक का, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप मैम टेक्निक के पीछे जाते ही नहीं हो। सब लोग टेक्निक बोलते हैं कि 5 5 11 टाइम ये लिखो वो लिखो, आप तो ये कुछ करवाते ही नहीं हो आपकी क्लास में। आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव करवाते हो और मेडिटेशन करवाते हो, और एक मिरर, मिरर के सामने बातें करना, खुश रहना। अब सॉन्ग बताते हो कि सॉन्ग सुनो और अच्छा लगेगा। मैं सॉन्ग सुनती थी, अपने आप को ऐसा फील करती थी, वाह अच्छा लगता है। तो मैं बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि टेक्निक वगैरह कुछ, बस अपने आप को खुश रखो और हाई वाइब्रेशन में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, और हम्म। सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो होगा यूनिवर्स हमारे लिए अच्छा करेगा और अच्छे के लिए होगा हमारे लिए। हम्म। यूनिवर्स जो करता है अच्छे के लिए करता है, हमेशा एक लाइन हमेशा बोलो, जो हाँ, मेरे और आपने ये से। मेरे को लिखवाई भी थी अलग से पर्सनली कि आप ये लिखो, मतलब वो आप सब लिखवाते थे ना उसमें, मैं भाग्यशाली हूँ ये वो। फिर आपने लास्ट टाइम एक चीज भी लिखवाई थी कि आप ये लिखो कि जो मेरे साथ होता है मेरे अच्छे के लिए होता है। तो वो भी मैं फिर उस मॉर्निंग में उठती थी बोलती थी, तो वाकई में मेरे अच्छे के लिए बहुत कुछ होता है और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बात है, आपको खुशी मैम मिलेगा। मैं ना अब दूसरी सक्सेस स्टोरी अब मेरी पर्सनली भी लेके आऊंगी, देखना बहुत जल्द। बहुत जल्दी आएगी, वो भी बहुत जल्दी आएगी। अब यूनिवर्स आपके लिए, अब आप इस चीज से रिलैक्स हो गए ना, सरेंडर वाली मोड पे आ गए ना, अब यूनिवर्स हम्म। आपको जितना दिया है उससे और ज्यादा आपको देगा, बहुत बड़ी बड़ी चीजें देगा, है ना। जी मैम। ये चीज है। देखो, हम्म। बिना मांगे यूनिवर्स ने गाड़ी दे दी। हम्म। मैंने नहीं सोचा था, मेरे हस्बैंड सोच रहे थे लाऊंगा करूंगा तो हो गया। फिर मैं एक बात की बात बताती हूँ, मैं 4 साल पहले बाली जाने का सपना था मेरा, तो इंडोनेशिया बाली, बहुत टाइम पहले। तो मैंने सोचा था जाऊंगी, फिर मेरी शादी के बाद लॉकडाउन लग गया था शायद, जा नहीं पाई थी मैं। फिर बहुत उसके पीछे पड़ी थी, जाना है जाना है, मेरे हस्बैंड को बोलती थी जाना है जाना है। फिर मैं सोची क्या लेके जाएंगे यार, छोड़ देती हूँ। फिर मेरे बेबी हो गया एक छोटा सा, फिर तो मैंने छोड़ ही दिया कि अब तो क्या जाऊंगी। अब बेबी हो गया तो उसको संभालना, फिर मेरे सासू जी ने उसको संभाला, और फिर मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिक ही वो मेरे को सामने से बोले चल अपन बाली घूमने चलते हैं। मैं खुश हो गई यार कि यार मैंने तो भूल ही गई थी वो चीज को, कि आज से 4 साल पहले कि अब लेके बैठू तब क्या लेके जाएंगे वो मेरे को, तो भूल गई थी। अब फिर वो मेरे को लेके भी गए और मैं बहुत खुश हुई कि यूनिवर्स पे हम कुछ छोड़ देते ना, उसको छोड़ ही देने का कि अब बस भूल गई थी उसको तो मैं। तो फिर वो मेरे को लेके भी गए थे बाली, इंडोनेशिया घूम के आई, फ्लाइट में घूम के आई, बहुत अच्छा लगा। मैं खुश हो गई थी कि यार 4 साल पहले की बात अब मेरे पास आ गई वो चीज। बहुत अच्छा। आपके इस ट्रिप के लिए, गाड़ी के लिए, आपकी खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, हर चीज हाँ, के लिए ना, मैं बहुत खुश कॉन्ग्रेचुलेशन हूँ। आपको। हम्म। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस हैप्पीनेस को ना हमेशा बनाए रखना, और मेडिटेशन कभी मत छोड़ना। मेडिटेशन तो एक चाबी है मैनिफेस्टेशन की, उसके बिना मैम तो। एक बात और बताना चाहती हूँ, मैं मेरे बेबी के लिए बताना चाहती हूँ कि मेरा जो बेबी हुआ था ना, बेबी मतलब मेरे को है ना कंसीव नहीं हो रहा था। डॉक्टर बोल रहे थे कि आपको है ना शायद नली ब्लॉक है एक साइड में, तो आपको IUI IVF ये सब करवाना पड़ेगा। मैंने शायद IUI भी करवाया था, पर वो मेरा सक्सेस नहीं हुआ IUI।
कि मेरे को बेबी प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने आईयूआई भी करवाया, पर मेरा सक्सेस नहीं हुआ। फिर मैं बोली यार अब मैं क्या करूँ, थोड़ा थोड़ा पता था कि यूनिवर्स होते हैं, मैं आकाश में ऊपर देख के बातें करती थी उनसे, बहुत अच्छा लगता। पर मेरे को ऐसा आपने जो बताया ना कि अपने सेल्फ लव मैंने कभी नहीं किया, बस ऊपर यूनिवर्स से बातें करती थी मैं। तो मैं बोली क्या करूँ, ये फिर थोड़ा थोड़ा वीडियो भी देखती थी यूट्यूब पे कि ऊपर देखो और ऐसे सोचो कि आपके पास वो चीज आ गई है, खुश रहो उसके लिए। तो मैं ऐसे ऊपर टेरेस पे जाती थी और मैं सोचती थी मेरे बेबी हो गया, मैं प्रेग्नेंट हो गई, मेरे बेबी हो गया, और बेबी बॉय ही सोचती थी मैं कि मेरा बेबी बॉय हो गया और मैं प्रेग्नेंट हो गई। और रियली में मैम आपको पता है, मैंने डॉक्टर का ट्रीटमेंट ही बंद कर दिया और एक पशुपति का व्रत आता है शायद सोमवार का, मेरी मदर इन लॉ ने बोला था वो करो। 5 सोमवार किया और भगवान पे, भोलेनाथ जी पे मैंने भरोसा किया, और मैं प्रेगनेंसी मेरी ठहर ही गई उस टाइम पे। तो मैंने सोचा डॉक्टर लोग तो बोलते तेरा तो इम्पॉसिबल है, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया। मतलब मैंने भगवान पे बहुत भरोसा किया और उन्होंने मेरे को सच्ची में बेबी बॉय दे दिया, बिना किसी मेडिसिन और बिना किसी ट्रीटमेंट के। मैं सक्सेसफुली मैंने उसको नेचुरली कंसीव किया है, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा। यही तो होता है जब हम कुछ करके यूनिवर्स को छोड़ देते हैं, उनको सौंप देते हैं, उनको सरेंडर कर देते हैं, तो वो सब कुछ देता है, फिर वो सब कुछ हमारे देता है। सामने लाके रख देता है। डॉक्टर तो भी मेरा शॉक एक्सपीरियंस हो गए थे कि यार ये ऐसे कैसे हो गया, पर होता है, मैजिक होता है, ये मैजिक चीज होता है। मैंने देखा, मैजिक होता है। मैजिक होता है। जितना लोग हम्म। लॉजिक लगाते हैं, किसी के लिए कोई चीज काम नहीं करती, लेकिन अगर मैजिक पे बिलीव करें कि भाई हाँ, इस दुनिया में मैजिक भी होते हैं और मैजिकली चीजें होती हैं, क्योंकि मेरे साथ भी हुई है, तो मुझे पता है सच में मैजिक होते हैं। मैजिक होता है, तो हाँ। इसलिए मैजिकली चीजें वर्क करती हैं। अपनी एनर्जी पे काम करना चाहिए, अपनी वाइब्रेशन को इनहेंस करने पे काम करना चाहिए, जो होगा आप। और हमेशा एक चीज हमेशा बोलना चाहिए, मैं भी बोलती हूँ अपने लिए हमेशा, आपको भी मैंने बोला कि आप हमेशा बोलो मेरे साथ जो भी होता है ना, मेरे बेस्ट के मेरे लिए अच्छे होता के लिए होता है। है। हमेशा अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात होती है, तो वही चीज है, बुरे के बाद अच्छा भी आता है। तो आप ये बोलो कि भाई जो हो रहा है मेरे बेस्ट के लिए हो रहा है, या तो मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है या मुझे स्ट्रोंग बनाने के लिए आया है, कुछ ना कुछ मेरा टेस्ट चल रहा होगा। ऐसे करके हर एक नेगेटिव सिचुएशंस को में भी पॉजिटिविटी ढूंढोगे ना, वो सिचुएशन भी कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा, और उससे दुगना तिगुना बेस्ट होके आपके पास आएगा। होता है, और हम अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। कुछ अच्छा होता है। जैसे हम होते हैं, हमारी बाहर की जो चीजें है ना, वो वैसी ही हमें रिफ्लेक्ट होती हैं, वैसे ही हम्म। दिखती हैं। तो हम जो होंगे वही बाहर दिखेगा। तो बाहरी चीजों को चेंज करने से अच्छा है अपने आप को चेंज करो, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, बाहर की जो 3D है वो अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएगी। जी मैम। हम्म। तो थैंक यू सो मच आपकी ना इतनी प्यारी सी अच्छी सी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। इसमें सिर्फ सीखने को इतना है कि अगर कुछ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज मेरे बस में नहीं है, या इसमें मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये सब कुछ आप स्टक हो, तो सरेंडर कर दो। सरेंडर कर जी। दो, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दो, बस अपने आप को खुश रखने पे काम करो, और यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। आज वो अपने आप को खुश रखना शुरू कर दोगे, यूनिवर्स आपको उससे ज्यादा ही देगा। देगा, राइट। सही है। ये चीज है। तो इस स्टोरी से ओवरऑल ये सीखने को मिलता है कि सरेंडर करने की कितनी बड़ी पावर होती है ना। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी सिचुएशन में स्टक हो, यूनिवर्स को सौंप दो, सरेंडर कर दो, वो आपको उससे ज्यादा लाके देगा। राइट। ये चीज है। सो आपकी स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी जितनी भी सक्सेस स्टोरी है उनके लिए, है ना। और आगे अपनी इस हैप्पीनेस को, मेडिटेशन एंड ऑल वो चीजें आगे कंटिन्यू बनाए रखना। तो और बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज आपकी आएंगी बहुत जल्दी। ठीक है। जी एंड मैम। थैंक यू सो गॉड मच ब्लेस अपनी यू मैम। सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। गॉड ब्लेस यू टू, आपको भी हमेशा हैप्पी रहो, खुश रहो, कि लाइफ में अबंडेंस, मनी, प्रोस्पैरिटी, सक्सेस सब कुछ है। यूनिवर्स आपको जितना दिया है उससे ज्यादा दे। गॉड सेम ब्लेस। टू यू मैम, आपको भी। गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो गॉड मच। ब्लेस।